हेलो दोस्तों, ये वीडियो में क्या बात करूँगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है इसको अच्छे से नोट कर रखना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी इस सब प्रॉपर्टी के थ्रू हम अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसको हम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी। इसके अंदर क्या है, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। सपोज क्या है, एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑन टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ वन एस। ठीक है, सेम एफ टू टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ टू एस। तो फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू इसको क्या कह रहा हूँ, अगर इन दोनों का अगर इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको हम ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम बी से मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब अगर इन दोनों का ऐड करूँगा, ठीक है, ए एफ वन टी प्लस बी एफ टू टी, तो फिर सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका भी ऐड हो जाएगा, ए एफ वन एस प्लस बी एफ टू एस। ये क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमारा क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू यू ऑफ टी प्लस 2e⁻³ प्लस 3 sin 2t। ठीक है, इसको हमको निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। प्लस अलग अलग से देखो, टू क्या है, कांस्टेंट, 2 रह जाएगा। e⁻³ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, हमारा फार्मूला क्या था, e⁻s at, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस ए। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 3, e⁻³ तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s प्लस 3। सेम 3 इंटू साइन 2t, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, साइन ओमेगा टी का ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या था, साइन 2t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, साइन ओमेगा टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या था, ओमेगा डिवाइडेड बाय s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। या फिर ओमेगा वैल्यू क्या है, 2, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, 3 कांस्टेंट, 3 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय s² प्लस क्या है, 2²। तो इसका वैल्यू क्या है, 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई s² प्लस 4। तो फिर हमारा निकल गया है जो गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग। या फिर क्वेश्चन था, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, टाइम स्केलिंग। सपोज एफ ऑफ टी एक है गिवन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस। तो फिर टाइम स्केलिंग, इसका मतलब हमारा जो टाइम डोमेन है इसके साथ क्या करूँगा, स्केल करूँगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करूँगे कांस्टेंट ए। तो फिर एफ ऑफ ए टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/mod a एफ ऑफ एस बाई ए। ठीक है, इसको हम याद रखना है, 1/mod a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए। जो हमारा एफ ऑफ एस है इसके ए के साथ क्या है, डिवाइड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। इफ़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/s प्लस 1, देन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 2t। एफ ऑफ टी का वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू, 2t का वैल्यू क्या होगा, देखो एक है हमारा टाइम स्केलिंग। तो फिर एफ ऑफ 2t, यहाँ पर देखो एक पोजीशन पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या है, 1/mod है, इसका मतलब 1/mod 2 इंटू एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर एस डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है, 2t, यहाँ पर 2s डिवाइडेड बाई 2। तो फिर जो हमारा यहाँ पर एस है, इसका s/2 पुट कर दूंगा। देखो यहाँ कर क्या है, हाफ इंटू 1/s/2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, 1/s प्लस 2। कितना आसानी से निकल गया। थैंक यू दोस्तों, इसका अगले वीडियो में एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।